धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम मित्रों, आज हम हिंदू समाज के सबसे बड़े शत्रु के ऊपर विचार करेंगे। हिंदू समाज का सबसे बड़ा शत्रु कौन है और कौन था और आज भी कौन है। देखिए, भारत पर, आर्यावर्त पर विदेशों के आक्रमण होते रहे। कभी सिकंदर आया लेकिन मुंह खाकर चला गया। उसके बाद हूण आए, शक आए, वे यहीं आत्मसात हो गए। फिर मुस्लिम आए, अरब के, तुर्क के बहुत से आक्रमणकारी आए और इस देश को तहस नहस करने का प्रयास किया। लेकिन कहावत है, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमी हमारा, कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी। कहने के लिए तो कह दिए, लेकिन ये विदेशी हमलावर जितना इस देश का नुकसान नहीं किए और हिंदू समाज का जितना नुकसान नहीं किए, उससे कहीं ज्यादा हम देखते हैं कि अपने ही लोगों में एक ऐसी बुराई, एक ऐसा पाखंड अंधविश्वास सदियों से चला आ रहा है, जो हिंदू समाज का सबसे बड़ा शत्रु है। और जितना नुकसान, जितना विनाश इस अंधविश्वास, पाखंड, कुरीति ने किया, उतना विदेशी हमलावर ने नहीं किया। देश गुलाम रहा, फिर भी उतना नुकसान नहीं हुआ जितना कि एक कुरीति, एक अंधविश्वास, पाखंड, झूठ ने किया। आइए हम इस पर विचार करते हैं कि वह क्या है, वह क्या चीज है, वह क्या अंधविश्वास, पाखंड है, झूठ है, बुराई है, कुरीति है कि जिसने हिंदू समाज का सबसे बड़ा नाश किया। तो मेरे मित्रों, आप देखेंगे हिंदू समाज में बहुत सी कुरीतियां रही हैं, बहुत सी बुराइयां रही हैं, पाखंड रहा, अंधविश्वास रहा है। जैसे मूर्ति पूजा, अवतारावाद, विधवा विवाह का न होना, बाल विवाह, सती प्रथा, ये कुरीतियां, ये अंधविश्वास, पाखंड इतने हानिकारक नहीं रहे जितना कि एक कुरीति जातिवाद, जन्मना बड़ व्यवस्था इस समाज को जितना चोट पहुंचाया उतना किसी ने नहीं पहुंचाया। आप गंभीरता से विचार करेंगे तो देखेंगे कि महान शत्रु का कार्य इस जातिवाद ने किया है। आप देखें, जब इस देश में इस्लाम आया, उन्होंने बलपूर्वक इस्लाम का प्रचार किया, लेकिन बलपूर्वक के साथ साथ उनका तलवार तो चला ही, लेकिन हिंदू समाज में व्याप्त जातिवाद का भी तलवार चला। विदेशियों का तलवार चला, विदेशियों का अत्याचार हुआ, बहुत से लोग मुस्लिम बन गए। लेकिन अपने ही लोगों का भी तलवार चला कि बहुत से लोग मुस्लिम बन गए। आप देखें, आदि शंकराचार्य ने
अपने एक ग्रंथ में लिखा है कि यदि शूद्र वेद मंत्रों का उच्चारण करें तो उसके कान में शीशा खोल देना चाहिए, सुने तो कान में शीशा खोल देना चाहिए, उच्चारण करे तो जीभ काट लेनी चाहिए और कंठस्थ करे तो गर्दन काट देनी चाहिए। इस कारण से और फिर आगे चल करके पुराणों की रचना हुई और पुराणों में जातिवाद इतना भयंकर रूप ले लिया कि भीषण अत्याचार एक समय अपने ही भाई बंधुओं के साथ भीषण अत्याचार हुआ और जिसका परिणाम ये हुआ कि मुस्लिम आक्रमणकारी तलवारों के बल पर इस्लाम का प्रचार कर रहे थे, लेकिन इधर से भी भीषण अत्याचार होते थे और बड़ी संख्या में लोग मुसलमान बनते हैं। फिर यह अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने भी भरपूर ईसाई मत के प्रचार में सहयोग किया और भारी संख्या में लोग ईसाई बनते गए और साथ साथ बाद में फिर समाज में ऐसे समाज सुधारक हुए जिन्होंने इस व्याप्त बुराई को समाप्त करने का भारी प्रयास किया। गौतम बुद्ध से लेकर के कबीर साहब, नानक महाराज और महर्षि दयानंद, स्वामी श्रद्धानंद, महात्मा गांधी, ऐसे तमाम महापुरुष हुए जिन्होंने भरपूर प्रहार किया, पूरी चोट लगाई इस जातिवाद को समाप्त करने के लिए। लेकिन यह जातिवाद इतना व्याप्त है कि देखिए तमाम बुराइयां समाप्त हो गई। विधवा का पुनर्विवाह प्रचलित हो गया, बाल विवाह समाप्त होने के कगार पर है और तमाम बलि प्रथा भी काफी हद तक कम हो गए और तमाम जो बुराइयां समाप्त हो गई। लेकिन ये जातिवाद आज भी समाज में काला नाग बन करके हिंदू समाज को डस रहा है, लेकिन हिंदू समाज इस काले नाग को पाले हुए है और छोड़ने का नाम नहीं ले रहा। यहाँ तक कि जिस आर्य समाज ने इस जातिवाद को समाप्त करने के लिए क्या क्या प्रयत्न नहीं किए और इसके समाप्त करने के लिए कैसे कैसे आंदोलन चलाए, छुआछूत को दूर करने के लिए, जिसकी प्रेरणा से बड़े बड़े लोग भी पिघल गए और बड़े बड़े पौराणिक सनातनी लोग भी आर्य समाज का सहयोग किए और तैयार हो गए। लेकिन स्वयं आज आर्य समाज में भी जातिवाद व्याप्त है। यदा कदा हम देखते हैं कि आर्य समाज के विद्वान भी कभी कभी अपने नाम के साथ जाति सूचक शब्द लगाते हैं और बड़े गर्व के साथ अपने को बताते हैं कि मैं इस जाति का हूं। मेरे मित्रों, यह जातिवाद कितना विषाक्त है कि जिसके कारण से बाबा भीमराव अंबेडकर, जिनका बचपन से ही घोर अपमान होता रहा और बाद में पढ़ करके जब आए राजा के वहां नौकरी करने लगे, फिर भी उनका भीषण अपमान हुआ, तिरस्कार हुआ, जिसके कारण खिन्न होकर के भी बौद्ध मत को अपना लिया। लाखों लोगों के साथ बौद्ध धर्म को अपनाया और आज भी देखिए हिंदू समाज पटने के कगार पर है। आज यह है कितनी विडंबना है कि देश को आजाद हुए 70-80 साल हो गए, लेकिन जातिवाद जाने का नाम नहीं ले रहा है। हर व्यक्ति, प्राय हर व्यक्ति जातिवाद से जुड़ा हुआ है। लोगों को जो नास्तिक भी होते हैं, किसी मंदिर में नहीं जाते, कहीं नहीं जाते, लेकिन जाति के नाम पर वह एकत्रित हो जाता है। और बहुत से समाज सुधारक, आर्य समाजी भी
जातिवादी संगठनों से जुड़े हुए हैं। अपने अपने तथाकथित जाति के संगठनों से जुड़ करके अपने ही लोगों के बारे में, अपने ही लोगों के हित चिंतन में लगे रहते हैं। कितनी बड़ी विडंबना है। आर्य समाज ने यह आंदोलन चलाया कि कोई भी व्यक्ति जाति सूचक शब्दों का प्रयोग न करे, लेकिन देखिए आर्य समाज में ये बुराई व्याप्त है। बहुत से ऐसे सज्जन जो ब्राह्मण नहीं अपने को शर्मा लिखते हैं, बहुत से ऐसे सज्जन जो क्षत्रिय नहीं अपने को क्षत्रिय सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं, बहुत से सज्जन जो वैश्य नहीं वैश्य सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं और बच गए शुद्ध। तो मेरे मित्रों, इस तरह से आर्य समाज में भी ये जातिवाद व्याप्त है। यह ऐसी घिनौनी प्रथा है कि जो स्वयं समाप्त नहीं होती बल्कि जो है समाप्त करने वाले को ही लील लेती है और हिंदू समाज को लील रही है। आज हिंदू समाज पटने के कगार पर है। देखिए, आप देखेंगे नवीन बौद्ध लोग जो अभी हिंदू थे, हिंदू देवी देवताओं को मानते थे, लेकिन आज अपने घरों से हिंदू देवताओं को निकाल रहे हैं, रामकृष्ण की बुराई कर रहे हैं और कह रहे हैं कि न तो हम हिंदू हैं न तो आर्य हैं, और हिंदुओं को, आर्यों को विदेशी घोषित करने का प्रयास कर रहे हैं। अंग्रेजों ने कभी ये बीज बोया था कि आर्य बाहर से आए और ये धीरे धीरे बहुत से लोग इससे प्रभावित हुए और कहते रहे कि आर्य विदेशी है, बाहर से आए। आज स्वयं जो है अब इसका जोर शोर से प्रचार हो रहा है कि आर्य विदेशी, आर्य बाहर से आए। नहीं तो तमाम विद्वानों के ही प्रमाणों से, विदेशी विद्वानों के प्रमाणों से भी ये सिद्ध है कि आर्य यहीं के मूल निवासी हैं। और स्वयं बाबा भीमराव अंबेडकर जो बहुत बड़े विद्वान थे, दार्शनिक थे, महापुरुष थे, विश्व रत्न थे, भारत रत्न थे, उन्होंने शूद्रों की खोज पुस्तक में सिद्ध किया, अकाट्य प्रमाणों से सिद्ध किया कि आर्य यहीं के मूल निवासी हैं और शूद्र भी आर्य है, क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय थे। लेकिन इन्होंने ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार किया, ब्राह्मणों ने इनका उपनयन संस्कार करना बंद कर दिया और फिर ये धीरे धीरे पतित होते होते शूद्र बन गए। अपने अकाट्य प्रमाणों से बाबा साहब सिद्ध करते हैं, लेकिन बड़े खेद की बात है कि ये जातिवाद का नाग जहर इतना व्याप्त हो गया है कि आज बाबा साहब को मानने वाले ही सबसे ज्यादा इस बात का प्रचार कर रहे हैं कि आर्य यह विदेशी है। ये ब्राह्मण लोग, क्षत्रिय लोग, वैश्य लोग, ये सब विदेशी हैं। देखिए कितने खेद की बात है। और यहां तक कि कह रहे हैं कि हम हिंदू नहीं कहना चाहिए। कभी इस पर विवाद होता था और आर्य समाज ने भी, महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी लिखा कि हम हिंदू नहीं आर्य है। यह सत्य है कि हिंदू शब्द जो है ईरानियों ने दिया है, पारसियों ने भारतीयों को बोला और फिर कुछ मूर्ख लोगों ने हिंदू शब्द का अर्थ है कुत्सित कर दिया। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय से हिंदू शब्द का अर्थ कुत्सित हो गया और हिंदू शब्द का अर्थ उन्होंने, मूर्खों ने अपने लुगत में लिख दिया काला चोर डाकू। नहीं तो हिंदू माने भारतीय सिद्ध होता है। जो पारसी लोगों ने भारतीयों को हिंदू बोला था उसका यही अर्थ होता था हिंदू माने भारतीय। भारतीयों को पहले सिंधु नदी के आसपास के लोगों को हिंदू बोलते थे, लेकिन कालांतर में पूरे भारतीयों को हिंदू कहने लगे और अरब वाले भी भारतीयों को हिंदू कहते थे। मोहम्मद साहब भी भारतीयों को हिंदू कहते थे और कहा
हिंद से रब्बानी की खुशबू आती है। उन्होंने कभी नहीं हिंदू या हिंद शब्द का अर्थ काला चोर डाकू लिया था। मोहम्मद साहब की पत्नी का नाम हिंदा था। यदि हिंदू माने काला चोर डाकू होता तो कोई भी हिंदा नाम नहीं रखता। और मोहम्मद साहब ने कहा कि हिंद से रब्बानी की खुशबू आती है, तो क्या काला चोर डाकुओं के देश से ईश्वरी सुगंध आती थी उनको? तो मेरे मित्रों, इसके अलावा एक बार मोहम्मद साहब ने बोला था अपने शिष्यों में कि मैं हिंद से नहीं हूं, लेकिन हिंद मेरे में है, यानी मैं हिंद से बहुत प्यार करता हूं। तो वहां पर क्या अर्थ लिया था मोहम्मद साहब ने? वहां पर भी हिंद माने भारतीय ही अर्थ लगाया था। तब हिंदू शब्द हिंद जो है कुत्सित अर्थ वाला नहीं था, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के बाद हिंदू शब्द का अर्थ जो है बिगड़ करके कुत्सित हो गया, काला चोर डाकू मूर्खों ने लगा लिया। तो मेरे मित्रों, आप देखें, इस तरह से सब सिद्ध होता है कि प्रत्येक भारतीय हिंदू है। भारत में रहने वाला मुसलमान भी हिंदू है, सिख भी हिंदू है, पारसी भी हिंदू है, यहूदी भी हिंदू है, ईसाई भी हिंदू है, नास्तिक भी हिंदू है, कम्युनिस्ट भी हिंदू है, सब लोग हिंदू हैं। लेकिन आज हिंदू समाज का ही या योग है भारत के मूल निवासियों का ही एक वर्ग अपने को हिंदू कहने से कट रहा है। और दलितों में यह प्रचार किया जा रहा है कि अपने को हिंदू मत कहो। वनवासी लोगों को में भी यह प्रचार किया जा रहा है कि अपने को वनवासी मत कहो, आदिवासी कहो और हिंदू मत कहो। और तमाम हिंदू देवी देवताओं को आप देखें, साइंस जर्नी, यूट्यूब पर एक साइंस जर्नी नाम का एक चैनल है, इसकी वीडियो आप देखिए। हर वीडियो में हिंदू धर्म के, वैदिक धर्म के, हिंदू संस्कृति के, हिंदू रीति रिवाज के, हिंदू त्योहारों के, हिंदू प्रतीकों की बुराई होती है। और उसके देखने वाले कितने लोग उस वीडियो को पसंद करते हैं। जैसे ही चैनल आता है, संख्या हजारों लाखों में पहुंच जाती है, लोग लाइक करते हैं। कौन लोग हैं वे लोग? वे सब लोग दलित लोग हैं, जो दलित थे, कभी सताए हुए थे, आज हिंदू समाज से कट रहे हैं। हिंदू समाज बंटने के कगार पर है और हिंदू समाज सो रहा है। इनको कुछ नहीं पता। जिस प्रकार से वाजिद अली शाह, अंग्रेज जब उसके महल पर आक्रमण किए, दरबारी भाग गए, वाजिद अली शाह पकड़ा गया और अंग्रेजों ने हंसकर पूछा, अरे सारे भागे तेरे दरबारी, तू कैसे पकड़ा गया? तो कहा, मैं भी भाग जाता, लेकिन न तो किसी ने जूता पहनाया और न तो किसी ने छड़ी दी। तो अंग्रेज खूब हंसे उसकी मूर्खता पर। आज वो स्थिति हिंदू समाज की है, वाजिद अली शाह की तरह, कि आज हिंदू समाज बंटने के कगार पर है, लेकिन ये सोए हुए हैं और फिर भी जातिवाद को छोड़ने का नाम नहीं ले रहे। ये झूठी जातिवाद, ऐसा घिनौनी संस्कृति, घिनौना रीति रिवाज, घिनौना पाखंड, घिनौनी कुरीति वो जो है छोड़ने का नाम नहीं ले रहे। जबकि इन्हीं का शास्त्र, हिंदू धर्म का शास्त्र, जाति की व्याख्या कुछ और करता है। मेरे मित्रों, आप अपने प्राचीन शास्त्रों को उठाकर देखिए। न्याय दर्शन के अनुसार गौतम ऋषि इतने बड़े वैज्ञानिक, इतने बड़े विद्वान दार्शनिक हुए। आप न्याय दर्शन पढ़ो तो बुद्धि का पता चलता है कितने बड़े बुद्धिमान थे, कितने बड़े वैज्ञानिक सोच के महापुरुष थे, ऋषि थे। उन्होंने परिभाषा लिखी है जाति की। कहा है समान प्रसवात्मिका जाति, कि जिनका प्रसव एक समान हो, जिन प्राणियों का प्रसव एक समान हो, वे एक जाति के होते हैं। तो संसार के सारे मनुष्यों का प्रसव एक समान होता है। सभी मनुष्य माता के गर्भ में 9 महीने रहते हैं, एक तरह से प्रसव होता है, तो ये एक जाति के। ये न्याय दर्शन के अनुसार। फिर दूसरा दर्शन कहता है समान आकृति जातिर्लिंगाख्या, कि
जिनकी आकृति एक समान हो, वे एक जाति की हैं। इस तरह से सभी मनुष्यों की आकृति आप देखें एक समान है, चाहे रंग भले ही अलग अलग हो। गाय भी, गाय एक जाति है लेकिन रंग अलग अलग होता है, लेकिन एक जाति की गाय होती है। कोई काली होती है, कोई सफेद होती है, कोई लाल होती है। उसी तरह से मनुष्य भी देश काल परिस्थिति के कारण, ऋतुओं के कारण उनका रंग भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। भारत में ही दक्षिण भारत के ब्राह्मण काले रंग के होते हैं अधिकतर, और पहाड़ों पर रहने वाले शूद्र भी गोरे रंग के होते हैं। चाणक्य काले रंग के थे, भगवान राम भगवान कृष्ण दोनों सांवले रंग के थे। तो रंग से नहीं कहा कि जाति का निर्धारण जो है आकृति से होना चाहिए, ये हमारे दर्शन करते हैं। फिर देखो संस्कृत का व्याकरण काशिका है, जिसको लिखने वाले भी जैनी थे। उन्होंने भी जाति की व्याख्या की है, आकृति ग्रहणात जाति, जाति का ग्रहण आकृति से करना चाहिए। यह काशिका संस्कृत व्याकरण का बहुत महान ग्रंथ है। वहां पर भी ये कहा गया कि जाति का ग्रहण आकृति से होना चाहिए, जाति का निर्धारण आकृति से होना चाहिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि फिर सभी मनुष्य एक जाति के निर्धारित होते हैं। लेकिन हिंदुओं में इतनी जातियां, जो पहले वर्ण थे, जो कर्मानुसार थे। वर्ण माने होता है ब्री वर्ण धातु से वर्ण बना है, तो प्रत्यय लगा करके फिर जब तो को न हो जाता है तो वर्ण बनता है, जिसका अर्थ होता है चुना हुआ, जिसका अर्थ हुआ वर्ण किया हुआ। इसको कोई माई का लाल झूठा नहीं सिद्ध कर सकता। वर्ण माने ही होता है चुना हुआ। व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से, अपनी योग्यता से वर्ण को चुनता है, अपनी योग्यता से, अपनी परिश्रम से। प्राचीन काल में व्यवस्था थे कि जैसे बच्चे का जन्म होता था, 8 साल का हुआ, सभी लोग चाहे किसी भी वर्ण का हो गुरुकुल में चले जाते थे। आचार्य के वहां शिक्षा ग्रहण करते थे और आचार्य उनका वर्ण निर्धारित करता था कि तू इस वर्ण का है। उसके गुण कर्म स्वभाव को देख करके, यदि त्यागी तपस्वी है, धर्मात्मा है, लोभ लालच नहीं है, शास्त्रों में पारंगत है, पढ़ाने की योग्यता रखता है, तो उसको अध्यापन का कार्य दिया जाता था। और सब लोग जानते हैं कि जो अध्यापन का कार्य करते हैं सब लोग उसका सम्मान करते हैं। मैंने देखा अपने गांव में, हमारे स्कूल के एक अध्यापक थे, वे मुस्लिम थे, मौलवी, सब लोग मौलवी साहब कहते थे। और मैंने देखा बड़े बड़े जमींदार लोग उनके पैर छूते थे। तो उनका सम्मान क्यों करते थे? इसलिए कि वे गुरु थे, अध्यापन का कार्य करते थे, चाहे किसी भी वर्ण का हो। यदि अध्यापक है तो प्राचीन काल में नहीं, आज देख लीजिए, किसी भी वर्ण का हो लोग सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। गुरु हनुमान जो अखाड़े के गुरु थे, कुश्ती पहलवानों के गुरु थे, उनका सम्मान सब लोग करते कि नहीं करते? इस तरह से प्राचीन काल में जो अध्यापन होता, अध्यापन का कार्य करता था, उसको ब्राह्मण कहा जाता था, क्योंकि अध्यापनम ब्राह्मण से मुख्य वृत्ति। यह शास्त्र कहता है कि अध्यापनम ब्राह्मण से मुख्य वृत्ति, कि ब्राह्मण का मुख्य पेशा अध्यापन है। वृत्ति माने पेशा होता है, तो ब्राह्मण का पेशा जो क्या होता, अध्यापन। जो अध्यापन करता था उसको ब्राह्मण कहते थे, इसीलिए उनको सबसे ज्यादा सम्मान दिया जाता था। लेकिन ऐसा नहीं कि वे किसी का अपमान करें। समाज ने उनको सम्मान दिया तो उनका भी कार्य था सबको सम्मान की दृष्टि से देखें। तो जो ब्राह्मण दूसरों का सम्मान न करे
और अपमान करे तो सम्मान का पात्र भी नहीं, वो ब्राह्मण भी नहीं, वो नीच है। तो मेरे मित्रों, देखिए मनुस्मृति में क्या साफ साफ लिखा है कि जाति का, वर्ण का निर्धारण जो है किस प्रकार से होता है। कहते हैं मनुस्मृति का दूसरा अध्याय 148वां श्लोक, आचार्य तस्य याम जातिम विधिवत वेद पारगः उत्पादयति सावित्र्या सा सत्या अजरामरा। कहते हैं कि वेदों में पारंगत आचार्य विधि पूर्वक गायत्री के द्वारा उपनयन संस्कार से विद्यार्थी या व्यक्ति के जिस जन्म को प्रदान करता है वही वास्तविक जन्म है। तो जन्म से जाति होती है, जाति होती है जन्म से, और वर्ण होता है कर्म से। तो शास्त्र ये कहता है कि हमारा सभी लोगों का जन्म जो है दोबारा होता है, जन्मना जायते। और सब लोग कहते हैं, शास्त्र कहता है, स्कंद पुराण में लिखा हुआ है कि जन्मना जायते शूद्र, कि सब लोग जन्म से शूद्र होते हैं, यानी अविद्वान होते हैं, अनपढ़ होते हैं, गंवार होते हैं। तो देखो फिर जो है संस्कारात द्विज उच्यते, संस्कार से दूसरा उनका जन्म होता है। तो एक जन्म माता पिता देते हैं, दूसरा जन्म आचार्य देता है। तो जो दूसरा जन्म होता है वही उसका वर्ण होता है। तो मेरे मित्रों, इस तरह से शास्त्रों से सिद्ध है कि मनुष्य की एक जाति है और बाद में जो दूसरा जन्म होता है वो उसका वर्ण होता है। लेकिन इस प्रकार से जब भाई भतीजावाद चला, पाखंड चला, अंधविश्वास चला, स्वार्थ चला, तो धूर्तों ने, स्वार्थी लोगों ने, इंसानियत के, मानवता के शत्रु लोगों ने वर्ण व्यवस्था को जन्म पर आधारित कर दिया और इतना घोर इसमें मिलावट कर दिया और जितना जटिल कर दिया कि समाज में जो शूद्र वर्ग था उनकी घोर उपेक्षा होने लगी। फिर धीरे धीरे उनको समाज में शिक्षा से, संस्कृति से, संस्कार से और सारे सुखों से वंचित कर दिया गया। इसका ये परिणाम निकला कि धीरे धीरे ईसाई मुसलमान बढ़ते गए, बढ़ रहे हैं और आगे भी बढ़ते रहेंगे। आर्य समाज ने, संघ ने, आरएसएस ने बहुत प्रयास किया इस जातिवाद को समाप्त करने का। विश्व हिंदू परिषद भी और बहुत से महापुरुषों ने, गुरु नानक देव जी महाराज, कबीर साहब, इनका भी बहुत बड़ा योगदान है और बहुत बड़ा योगदान महात्मा गांधी जी का भी है। आर्य समाज ने इस जातिवाद को, जन्मना वर्ण व्यवस्था को समाप्त करने के लिए जगह जगह गुरुकुल खुलवाए और उन गुरुकुलों में सभी के बच्चों को शिक्षित किया और कर्म से वर्ण व्यवस्था लागू करके दिखा दिया। लेकिन खेद है कि आर्य समाज का प्रचार बहुत कम रहा। शायद हिंदू समाज में 1% भी आर्य समाजी नहीं है, तो ये क्या कर सकते। बहुसंख्यक वर्ग जो है जन्मना वर्ण व्यवस्था को मानता है, आर्य समाज कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आर्य समाज ने जितनी शक्ति थे कर्म से वर्ण व्यवस्था लागू करके दिखा दिया और ऐसे ऐसे परिवार के बच्चों को, वनवासियों के बच्चों को आर्य समाज ने ब्राह्मण बना दिया, शूद्रों के बच्चों को आर्य समाज ने ब्राह्मण बना दिया, वैश्यों के बच्चों को आर्य समाज ने ब्राह्मण बना दिया, क्षत्रियों के बच्चों को भी आर्य समाज ने ब्राह्मण बना दिया और ब्राह्मणों के भी बच्चों को ब्राह्मण बना दिया आर्य समाज ने। उल्टी गंगा बहा करके दिखा दी। लेकिन खेद है कि आर्य समाज इतना प्रयास करने के बाद विश्व हिंदू परिषद और संघ आरएसएस जो इस जातिवाद रूपी नाग को कुचलने के लिए तत्पर है, फिर भी आज असहाय दिखता है। आज हिंदू समाज बटने के कगार पर है, कटने के कगार पर है। इसको कौन बचाएगा? मेरे मित्रों, इस पर हम सब लोगों को
हिंदू समाज के सबसे बड़े शत्रु, आप गंभीरता से विचार करेंगे, आपको बात बड़ी अटपटी लगेगी, कहोगे नहीं हिंदू समाज का सबसे बड़ा शत्रु कोई और है। लेकिन मेरे मित्रों, हृदय पर हाथ रख करके देखो, गंभीरता से विचार करो। आज हिंदू समाज का जो दलित वर्ग है, बहुत बड़ा वर्ग है, अपने को हिंदू नहीं कह रहा है और धीरे धीरे इसका प्रचार बहुत तेजी से हो रहा है। ये कटते जा रहे हैं। तब तुम्हें पता चलेगा, जब कट जाएंगे तब तुम हाथ मसलते रह जाओगे, अल्पसंख्यक हो जाओगे। तब तुम कहोगे हाँ, निश्चित रूप से हिंदू समाज का सबसे बड़ा शत्रु एक ऐसा जहरीला नाग जातिवाद है जिसका फन कुचलना अति आवश्यक है। तो मेरे मित्रों, हम सबको इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और इस जातिवाद रूपी जहरीले नाग को समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। देखो, जो जातिवाद किसी जाति संगठन से जुड़े हुए हैं, बहुत से वैसे लोग, कोई अग्रवाल सभा से जुड़ा हुआ है, कोई वैश्य सभा से जुड़ा हुआ है, कोई क्षत्रिय सभा से जुड़ा हुआ है, कोई ब्राह्मण महासभा से जुड़ा हुआ है, कोई जाट महासभा से जुड़ा हुआ है, कोई किसी से, कोई किसी, हर जाति का संगठन है और अपने अपने जाति के संगठन से जुड़े हुए हैं। ये सब झूठा है, पाखंड है। तुम देखो, तुम ये मानते हो कि तुम्हारा शत्रु, वैसे ये सोचता है हमारा शत्रु फला है, क्षत्रिय सोचता हमारा शत्रु फला है, ब्राह्मण सोचते हमारा शत्रु फला है, दलित सोचते रहे हमारा शत्रु ब्राह्मण है। मेरे मित्रों, आप देखेंगे हर जाति वाले लड़ते हैं, झगड़ते हैं, आपस में ही लड़ते हैं। तो क्या आप परिणाम निकालो तो देखोगे कि जो यदि वैश्य है तो ज्यादा से ज्यादा परेशान अपने ही बिरादरी के लोगों से ज्यादा होता है। कोई जाट है तो अपने ही बिरादरी के लोगों से ज्यादा परेशान होता है। सहयोग भी करते हैं लेकिन परेशान भी करते हैं। आप देख लो, मैंने तो देखा कई गांवों में हत्याएं हुई, जाटों ने जाटों को मारा, यादवों ने यादवों को मारा, वैश्यों ने वैश्यों को मारा, क्षत्रिय ने क्षत्रिय को मारा, हरिजन ने हरिजन को मारा। तो इस तरह से कैसे किसी संगठन से जुड़ सकते हैं मेरे मित्रों? और जब कभी किसी विपत्ति में पड़ते हो तो क्या दूसरे जाति के लोग सहयोग नहीं करते? दूसरे जाति के लोग सहयोग नहीं करते? करते भी है। और जब कोई तुम्हारे भूमि पर कब्जा कोई करता है, तुम्हारा झगड़ा होता है, तो क्या तुम्हारे बिरादरी के लोग नहीं होते हैं? अभी मैंने एक गांव देखा, भैंसवाल, वहां सुना पिछले साल कई हत्याएं हो गई, जाटों ने जाटों को ही मार दिया। अब बताओ, तो कैसे कहा जाए कि तुम्हारी जाति के लोग तुम्हारे हितैषी हैं? तो मेरे मित्रों, ये जातिवाद झूठा है। मानवतावाद को अपनाओ, इसी में सबका कल्याण है। इस झूठे जातिवाद को तोड़ो, इस विषैले नाग के फन को कुचलो, तभी हम सब लोग सुखी रह सकते हैं।